जून 14। आप सबों को मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में सलाम। आज के हमारी प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का विषय है दुविधा और गहरा विश्वास, जिसे लिखा है आर्थर क्राउडर ने। पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 21 से 34 पद तक। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देख करके उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु वह और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र के एक छोर को उसने छू लिया, क्योंकि उसका मानना यह था, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह उस बीमारी से चंगी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से एक सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे मुड़कर उसने पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर घिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उनसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मुख्य वचन मरकुस 5:34। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शनिवार की सुबह बाइबल अध्ययन के दौरान एक पिता हैरान था क्योंकि उसकी प्यारी मनमौजी बेटी घर लौट आई थी, लेकिन अपने घर में उसके व्यवहार के कारण वह उससे असहज था। एक अन्य सहभागी अस्वस्थ थी क्योंकि लंबे समय की बीमारी और उम्र बढ़ने के कारण शारीरिक प्रभावों ने उस पर असर डाल दिया था। कई डॉक्टरों के पास वह बार बार गई, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। वह हतोत्साहित थी। परमेश्वरीय योजना के अनुसार मरकुस अध्याय 5 बाइबल का वह अंश था जिसका उसने उस दिन अध्ययन किया था, और जब अध्ययन समाप्त हुआ तो आशा और खुशी स्पष्ट थी। मरकुस 5:23 में याईर एक बीमार के पिता चिल्लाकर बोला, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। लड़की से मिलने के लिए जाते समय यीशु ने एक अनाम स्त्री को उसकी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या से ठीक करते हुए कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु ने विश्वास से मजबूर होकर याईर और स्त्री ने उसे खोजा और वे निराश नहीं हुए, लेकिन दोनों यही मामले यीशु से मिलने से पहले, चीजें बेहतर होने से पहले बुरी से बदतर की ओर बढ़ चुकी थी। जीवन की दुविधाएं भेदभाव नहीं करती। लिंग या उम्र, नस्ल या वर्ग की परवाह किए बिना हम सभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो हमें भ्रमित कर देती हैं और हमें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। चुनौतियों को हमें यीशु से दूर रखने की अनुमति देने के बजाय आइए हम उन्हें उस व्यक्ति में गहरे विश्वास के लिए प्रेरित करने का प्रयास करें जो इसे महसूस करता है जब हम उसे छूते हैं और जो हमें ठीक कर सकता है। कौन सी वर्तमान स्थिति आपको यीशु को खोजने के लिए मजबूर करती है? आज आपकी हृदय की प्रार्थना क्या है? हे प्रिय यीशु, आप मेरे जीवन के प्रत्येक दर्दनाक स्थिति को जानते हैं। कृपया
मुझे तब भी विश्वास में मजबूत बनाए जब चीजें बद से बदतर होती चली जाएं। आमीन।